हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी। आज हम अपनी क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं कोडोमेन, डोमेन एंड रेंज। मेरा नाम है संजय राघव और आपका स्वागत है आज दोबारा से अपनी क्लास के अंदर। आज की क्लास में हम इन 3 टॉपिक्स के ऊपर फोकस करेंगे। पहला टॉपिक है डोमेन, दूसरा कोडोमेन और तीसरा रेंज। ये टॉपिक्स 11th क्लास में भी थे, इनकी जरूरत आपको 12th क्लास में भी पड़ेगी और जब तक ये कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा तो 12th का जो पहला चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शन, उसको समझने में आपको दिक्कत आएगी। तो कोशिश करते हैं डोमेन, कोडोमेन और रेंज को समझने की। आपके सामने यहां एक मशीन जैसी दिखाई दे रही है। इस मशीन के अंदर इफ यू कैन सी हियर वी आर इंसर्टिंग समथिंग फ्रॉम हियर विच वी कॉल्ड बाय द नेम इनपुट। Say we are inserting X into this machine, the name of the machine is say F, and as a result of this, in the form of output, I am getting Fx. X हमने डाला इस मशीन के अंदर जिसका नाम F है और हमें आउटपुट के तौर पर क्या मिल रहा है, Fx. For example, let us suppose we have a function x plus 2. अब अगर मैं इस मशीन के अंदर as a input 1 इंसर्ट करता हूं, मैंने इसके अंदर 1 डाला, मुझे क्या मिलेगा बाहर, 1 plus 2 that is 3. So 3 is your output. Similarly, अगर मैंने इस मशीन के अंदर 2 इंसर्ट किया, मशीन में बाहर क्या निकलेगा, फंक्शन ये है हमारा x plus 2. What I will be getting as a result of this? I will be getting as a result of this as 4. So this is your output and this is your input. दोस्तों, इसी इनपुट और आउटपुट को मैथ्स की भाषा में डोमेन एंड रेंज कहते हैं। अभी आप ये कह सकते हैं कि जो भी आपने मशीन के अंदर डाला, या दूसरे शब्दों में जो आप डाल सकते हो, वॉट एवर यू कैन इंसर्ट इनसाइड द मशीन इज सेड टू बी द डोमेन ऑफ द फंक्शन। एंड आफ्टर इंसर्टिंग एक्स, वॉट एवर यू आर गेटिंग इन रिटर्न ऑफ इट एज एन आउटपुट, you can call this as range of the function. तो ये डोमेन है और ये रेंज है। लेकिन अभी ये क्वेश्चन खड़ा होता है कि ये कोडोमेन क्या होता है। डोमेन और रेंज कुछ हद तक हमें समझ में आ चुका है कि इनपुट हमारा डोमेन है और आउटपुट जो हमारा निकल कर आ रहा है वो रेंज है। बट व्हाट इज कोडोमेन? तो इसको समझने के लिए लेट अस ट्राई टू हैव अ एरो डायग्राम। फॉर एग्जांपल, मेरे पास 2 सेट्स हैं A एंड B। हम इस वाले सेट को X भी बोल सकते हैं और इस वाले को Fx हम लोग कहा करते हैं, Fx. सो दिस इज योर इनपुट एंड दिस इज योर आउटपुट। तो अभी जैसे आपने देखा, आपने जब यहां पर 1 डाला तो व्हाट यू आर गेटिंग एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, यू आर गेटिंग एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एज 3. सो 1 is related to 3. 1 हमने इनपुट में डाला और 3 हमें एज अ आउटपुट के फॉर्म में मिला। सिमिलरली हमने 2 डाला और हमें क्या मिला, हमें मिला 4 एंड सो ऑन। इफ आई पुट 3 इनटू द मशीन, व्हाट आई विल बी गेटिंग, आई विल बी गेटिंग 5 एंड सो ऑन। मान लीजिए यहां पे 6 भी लिखा हुआ है और 7 भी लिखा हुआ है, बट इन दिस पर्टिकुलर set A, we have only 3 entries, or you can say 3 elements, element 1, 2 and 3. Now my first question, can you call this as a function? क्या ये फंक्शन है? तो आपने पिछली क्लास में देखा था कि फंक्शन के अंदर 2 स्पेशलिटी होती हैं। पहले वाले सेट में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, there should not be any element left out here, and the second most important thing is for each and every pre-image, इन वाले एलिमेंट्स को हम प्री इमेज कहते हैं, they all must have a unique image in set B. For each and every pre-image, there should be a unique image in set B. तो आप यहां पर ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि ये फंक्शन की सारी कंडीशंस को फॉलो कर रहा है। तो यस, डेफिनेटली इट इज अ फंक्शन। लेकिन अब हमारे यहां पे क्वेश्चन खड़ा होता है कि सर इसका डोमेन क्या है, इस वाले फंक्शन का कोडोमेन क्या है और रेंज क्या है। देखिए, एक चीज जो बड़ी कॉमन सी है, यहां पर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। दिस आई टोल्ड यू इन माय प्रीवियस वीडियो।
यहां पर कोई एलिमेंट खाली रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, इसके ऊपर कोई भी मैंने प्रतिबंध नहीं लगाया था। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ओवर द एलिमेंट्स दैट आर लेफ्ट आउट हियर। यहां पर रह सकते हैं एलिमेंट्स खाली, ये अभी भी फंक्शन है। यहां पर अगर कोई एलिमेंट खाली रहता, मान लीजिए मैं यहां पे 8 लिख देता और मैं आपसे बोलता क्या ये फंक्शन है, तो आप साफ मना कर देते सर ये फंक्शन नहीं है, ये रिलेशन तो हो सकता है लेकिन फंक्शन नहीं हो सकता। फंक्शन की ये स्पेशल रिक्वायरमेंट है कि पहले वाले सेट में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। तो ये फंक्शन है, डेफिनेटली ये फंक्शन है। अब क्वेश्चन खड़ा होता है इस फंक्शन का डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है और रेंज क्या है। मैंने अभी आपको क्या बताया, मशीन में आप क्या क्या डाल सकते हो, ये आपका डोमेन है। तो इस मशीन के अंदर ये जो मशीन सॉर्ट ऑफ आपको नजर आ रहा है, ये जो मैकेनिज्म यहां पे नजर आ रहा है, इफ आई आस्क यू मैंने इसके अंदर क्या क्या इंसर्ट किया, तो मैंने इसके अंदर 1 डाला, मैंने इसके अंदर 2 डाला और मैंने इसके अंदर 3 डाला। सो इफ आई एम गोइंग टू आस्क यू व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, इसका डोमेन क्या है, तो आप कहेंगे सर इसका जो डोमेन है इट्स अ सेट कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्स 1, 2 and 3। अच्छा, रेंज क्या होता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। रेंज क्या है इसका, रेंज मैंने अभी आपको क्या बताया, इनपुट डालने पर जो आउटपुट आपको मिलता है उसे हम रेंज ऑफ द फंक्शन कहते हैं। 1 डालने पर 3 मिला, 2 डालने पर 4 मिला, 3 डालने पर 5 मिला। तो अगला क्वेश्चन, क्या क्या आपको मिला, क्या क्या आउटपुट है आपके, तो आप कहते हैं सर 1 डालने पर 3 मिला था, 2 डालने पर 4 मिला था और 3 डालने पर 5 मिला था। तो यस, दिस इज सेड टू बी द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। एंड लास्ट, व्हाट इज द कोडोमेन, तो कोडोमेन में बच्चों सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेकेंड सेट आर सेड टू बी द कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। क्या हम कहेंगे इसको, कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। ठीक, तो व्हाट इज द कोडोमेन ऑफ द फंक्शन, एज आई टोल्ड यू ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेकेंड सेट। तो क्या क्या एलिमेंट्स है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है। सो दिस सेट इज सेड टू बी द कोडोमेन ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन। सो आई होप आपको डोमेन, कोडोमेन और रेंज में अंतर समझ में आया होगा। जब फंक्शन होता है तो आप जानते हैं फंक्शन में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। तो एक तरह से हम कह सकते हैं सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट सेट इज सेड टू बी द डोमेन ऑफ द फंक्शन। फंक्शन के केस में द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेकेंड सेट इज सेड टू बी द कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। एंड व्हाट अबाउट द रेंज, all those images, इनको हम इमेज कहते हैं, all those images whose pre-image already exist, जिनकी pre-image exist करती है, the set of those elements is said to be the range of the function. You can see here 6 एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी कोई भी pre-image exist नहीं करती। Similarly 7 एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी कोई भी pre-image exist नहीं करती। तो डेफिनेटली ये रेंज में भी इंक्लूड नहीं होंगे। 6 and 7 आर नॉट इंक्लूडेड हियर। सो आई होप आपको डोमेन में, कोडोमेन में और रेंज में डिफरेंस समझ में आया होगा। अब एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों से और वहां पर कुछ फंक्शंस दिए जाते हैं। कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अभी हम लोग देखते हैं। वहां पर एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने आता है। फॉर एग्जाम्पल ये पूछा गया कि ये बताइए दिस इज अ फंक्शन fx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x। व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन की डोमेन बताइए और इस फंक्शन की आप रेंज भी बताइए। तो बच्चों आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है हमेशा। x की हम क्या क्या वैल्यूज रख सकते हैं is said to be the domain of the function, और x की वैल्यू रखने के बाद fx की वैल्यूज क्या क्या निकल कर आती हैं, what we say is said to be the range of the function।
तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि यहां पर हम x क्या क्या रख सकते हैं, क्या हम 1 रख सकते हैं? आप कहेंगे सर बिल्कुल 1/1 इज 1, बिल्कुल एग्जिस्ट करता है। क्या हम 2 रख सकते हैं? बिल्कुल 1/2 इट्स अ वेरी मच अ रियल नंबर। 3 रख सकते हैं, -2 रख सकते हैं, 1/2 रख सकते हैं, हम सब कुछ रख सकते हैं। सर ये सोचें कि हम क्या नहीं रख सकते। तो मैं आपसे अलग से पूछूं व्हाट इज 1/0? तो बहुत से लोग इसको नॉट डिफाइंड कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं ये एग्जिस्ट नहीं करता। दिस इज समथिंग विच क्रिएट्स अ प्रॉब्लम, दिस इज नॉट डिफाइंड, ये पूरी तरह से डिफाइंड नहीं है। तो आप जानते हैं कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता। अगर आपको रैशनल नंबर की डेफिनेशन याद हो, जब आप 6th-7th में रैशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो टीचर आपको एक्सप्लेन करता है व्हाट आर रैशनल नंबर्स। सो रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स which can be written in the form of p upon q, where p and q are co-prime integers and q is not equal to 0। आपको स्पेशली बताया जाता है कि डिनोमिनेटर कभी भी हमारा 0 नहीं हो सकता। तो यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं हम x क्या क्या रख सकते हैं, आप कहेंगे सर हम सब कुछ रख सकते हैं, केवल 0 नहीं रख सकते। और अगर हम 0 नहीं रख सकते तो ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0, सारे रियल नंबर्स हो सकते हैं डोमेन में, केवल 0 नहीं हो सकता। सो दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। डोमेन निकालना काफी हद तक आसान लगता है बच्चों को, लेकिन वो प्रॉब्लम आती है उनको रेंज निकालने में। रेंज मैंने अभी क्या बताया, x की वैल्यू रखने के बाद fx की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं उसे हम रेंज ऑफ द फंक्शन कहते हैं। तो अगर मैंने x को 1 रखा तो क्या मिला 1, x को 2 रखा क्या मिला 1/2। हर चीज पॉसिबल है, हर चीज पॉसिबल है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इस fx को y भी बोल सकते हो और इसको ऐसे लिख सकते हो y इक्वल्स टू 1/x, और इन अदर वर्ड्स यू कैन से x इक्वल्स टू 1/y। y क्या नहीं हो सकता, मैं आपसे पूछूं y क्या नहीं हो सकता, सेम कंसेप्ट, y डिनोमिनेटर में है तो आप कहेंगे फिर से कि सर y 0 नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है। सो आई कैन से जो इसकी रेंज है वो भी r-0 होगी। आप खुद सोचिए, आप x की कुछ भी वैल्यू रखकर देखो, क्या fx कभी 0 हो सकता है? जरा सोचिए, सोचिए x कुछ भी रखिए और fx को 0 बनाने की कोशिश करो, आप देखेंगे fx कभी भी 0 नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेंज है इस फंक्शन की वो क्या हुई, r-0। एक और एग्जांपल लेते हैं और उससे ये कंसेप्ट और थोड़ा सा हमारा क्लियर होगा। मान लीजिए मैंने अब की बार लिया फंक्शन √x-2। आपने 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर किसको बोलते हैं आपको याद होगा, एक वर्ड था कंसेप्ट आयोटा। रूट के अंदर अगर माइनस आ जाता है तो दिस इज समथिंग इमेजिनरी एंड वी कॉल दिस बाय द नेम आयोटा। दिस सिंबल इज नोन बाय द नेम आयोटा। यानी आपको यह बताया गया था 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर में कि रूट के अंदर कभी भी माइनस नहीं होना चाहिए। तो फिर से अगर मेरा आपसे क्वेश्चन है कि हम इसमें x की वैल्यू क्या रख सकते हैं, देखिए अगर मैं x की वैल्यू को 0 रखता हूं, what I will be getting in return of it, what I am getting in return of it, I am getting √-2 and this is something not defined, imaginary है, this is not real। तो हमें ध्यान रखना है दो चीजों का। पहली चीज, डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, और दूसरी चीज जो ध्यान रखनी है वो ये कि रूट के अंदर कभी भी इस तरह का एक नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए। √-1 नॉट डिफाइंड, √-2 नॉट डिफाइंड। तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो अगर मैं आपसे कहूं आप x की वैल्यू क्या रख सकते हैं, आप खुद बताइए, क्या x की वैल्यू 0 रखी जा सकती है? आपने देखा नहीं रखी जा सकती, इट बिकम्स इमेजिनरी। क्या 1 रख सकते हैं? अगेन 1 रखने पर क्या होगा, 1-2 -1 नॉट डिफाइंड। लेकिन क्या हम 2 रख सकते हैं? आप x की वैल्यू को
2 सोचिए, 2 रखा तो 2 minus 2 is root 0 and root 0 is very much defined. Root 0 is what? 0. सिमिलरली क्या हम x की वैल्यू कोई भी नेगेटिव नंबर रख सकते हैं? x की वैल्यू को हम -2 रख सकते हैं। -2 क्या मिला? अंडर रूट -4। अंडर रूट -4 अगेन एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, एक इमेजिनरी नंबर बन गया, सो नॉट पॉसिबल। तो हम अपने आप से अगर पूछें कि हम x की वैल्यू क्या रख सकते हैं, तो आप कहेंगे सर x की वैल्यू आप 2 रख सकते हैं और 2 से ज्यादा रख सकते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। और एक कंसेप्ट हमने 11th क्लास में और पढ़ा था इंटरवल्स की फॉर्म में। क्या हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं? 2 पर सेमी क्लोज्ड है, यहां पर क्लोज्ड इंटरवल है, यहां पर ओपन इंटरवल है, इंफिनिटी। सो 2 से लेकर इंफिनिटी तक 2 इज इंक्लूडेड, हम कुछ भी इस फंक्शन के अंदर रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं फ्रॉम 2 टू इंफिनिटी, एंड 2 इज इंक्लूडेड देयर। यू नो द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर सिंबल। 2 इज इंक्लूडेड, infinity is not, right? So this will be the domain of this function. Similarly, if I'm going to ask you, मैंने पहले ही कहा कि रेंज निकालने में बच्चों को दिक्कत होती है, तो आप खुद सोचिए इसमें से क्या क्या निकल सकता है। रूट के अंदर से क्या निकल सकता है? What is root of something? बहुत सारे बच्चों को एक कंसेप्ट में प्रॉब्लम होती है। रूट 4 अगर मैं आपसे कहूं ये होता क्या है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर ये +-2 होता है, विच इज रॉन्ग। रूट 4 इज ओनली 2। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में हम कभी और डिस्कशन करेंगे, लेकिन याद रखें रूट 4 इज ऑलवेज 2। रूट 4 इज ऑलवेज 2, यानी रूट के अंदर से हमेशा हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, नेगेटिव नहीं मिलती है। तो अगर हम इसमें कुछ भी डालेंगे, कुछ भी, मैंने इसके अंदर डाला 3, तो 3 - 2 इज 1, रूट 1 इज 1। आप कुछ भी डालिए, कुछ भी डालिए, आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन हमेशा आपको एक पॉजिटिव आंसर मिलेगा। रूट ऑफ 4 इज ऑलवेज 2, रूट ऑफ 9 इज 3, नॉट -3। सो रूट से हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू मिलती है। तो यहां से अगर मैं आपसे पूछूं आपको क्या मिलेगा, x की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं, इस इंटरवल में कुछ भी रख सकते हैं, और ये वैल्यूज रखने पर आपको क्या मिलेगा एज अ रिजल्ट, एज अ आउटपुट? आप खुद देखेंगे कि सर हमें 0 मिल सकता है, और 0 से लेकर इंफिनिटी तक कुछ भी मिल सकता है, और 0 इसमें इंक्लूडेड है। 0 भी मिल सकता है। अगर आप x की वैल्यू 2 रखें, x की वैल्यू आप 2 रखें, तो 2 - 2, root of 2 - 2 is root 0, and root 0 is 0. So yes, we can get 0 as an output. तो इसके रेंज में 0 शामिल होगा। 0 और 0 से इंफिनिटी तक सारी वैल्यू शामिल होगी। एक और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, और उससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है डोमेन की, कोडोमेन की और रेंज की, वो काफी हद तक क्लियर हो जाएंगी। देखिए एग्जाम में कोडोमेन के बारे में ज्यादा नहीं पूछा जाता। कोडोमेन इज वेरी सिंपल, द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द सेकंड सेट। सेकंड सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमारा कोडोमेन है। डोमेन भी आसान होता है, प्रॉब्लम रेंज में आती है बच्चों को। मान लीजिए अब की बार जो क्वेश्चन है उसमें जरा सा चेंज करते हैं, ये लेते हैं क्वेश्चन 1/रूट ऑफ x - 2। अब मैं आपसे फिर पूछता हूं कि हम x की वैल्यूज क्या क्या रख सकते हैं। जो x की वैल्यू हम रख सकते हैं उसी को तो डोमेन कहते हैं, आपको पता है। तो x हम क्या क्या रख सकते हैं, मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या हम x की वैल्यू 2 रख सकते हैं? आप में से कई बच्चे कहेंगे रख सकते हैं, क्योंकि इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने 2 को रखा था। लेकिन आप एक चीज गौर करिए, अगर मैंने 2 रखा तो 2 - 2 इज 0, एंड रूट ऑफ 0 इज 0, मुझे क्या मिलेगा? डिनोमिनेटर में 0 मिल जाएगा। और आप खुद बताइए, क्या 1/0 डिफाइंड है? नहीं है ना, तो हम 2 नहीं रख सकते। क्या रख सकते हैं? आप कहेंगे सर 2 रख सकते हैं। 2 से
बड़ी वैल्यू रख सकते हैं, नॉट 2 रख सकते हैं। तो इस बार जो इंटरवल बना वो ओपन इंटरवल बना। पिछले वाले केस में यहां पर क्लोज्ड था, इट वॉज अ सेमी क्लोज्ड इंटरवल, यहां क्लोज था, यहां ओपन था, इफ यू रिमेंबर। सिमिलरली अगर हम रेंज की बात करें, मैंने आपसे कहा रेंज में आपको अलर्ट हो जाना है, रेंज में ही ज्यादातर गलतियां होती हैं। तो रेंज अगर हमें निकालना है इस फंक्शन का, तो जैसे मैंने कहा आप fx को y भी लिख सकते हैं, तो y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस 2। मैं आपको एक तरीका बताता हूं। इसी फंक्शन को आप अभी लिखा है y इन टर्म्स ऑफ x, आप इसे उल्टा कर दो। उल्टा मतलब ट्राई टू राइट दिस फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ x। कैसे? देखिए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? आप कहेंगे सर लिख सकते हैं, ये ऊपर पहुंच गया, ये नीचे आ गया। लेट अस स्क्वायर बोथ द साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यहां तो बनेगा x माइनस 2 एंड व्हाट यू विल बी गेटिंग हियर 1 अपॉन वाई स्क्वायर, राइट। अब इस माइनस 2 को आप राइट साइड में शिफ्ट कर दें तो ये क्या बन गया, x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 2। और आप देखिए ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस 2y स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। क्या किया मैंने, अभी y लिखा हुआ है इन टर्म्स ऑफ x, और मैंने क्या किया इसको, आप देखिए, गौर से देखिए, अब लिखा हुआ है x इन टर्म्स ऑफ y स्क्वायर, y इन टर्म्स ऑफ x, नाउ व्हाट, x इन टर्म्स ऑफ y। और मैं अब आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, यहां पर हम y की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं? आप कहेंगे सर आप y कुछ भी रखिए, बस ये सोचिए यहां पर y की वैल्यू हम क्या क्या रख सकते हैं। y स्क्वायर है, y हम प्लस में भी रख सकते हैं, माइनस में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक छोटी सी दिक्कत है, y को हम 0 नहीं रख सकते, क्योंकि 0 रखेंगे फिर वही चीज हो जाएगी, क्या होगा, डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। तो y कैन नॉट बी 0, y हम 0 नहीं रख सकते। इसके अलावा हम y कुछ भी रख सकते हैं, और अगर हम y हम 0 नहीं रख सकते, बाकी कुछ भी रख सकते हैं, यही y आपका fx है। y fx को ही हमने y कहा था, तो हमने देखा fx हमारा क्या क्या हो सकता है, आपने देखा 0 नहीं हो सकता, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो इसका आंसर है वो ये होना चाहिए, r माइनस 0। अभी मैंने कहा कि हम कुछ भी रख सकते हैं, y की वैल्यू हम माइनस में भी रख सकते हैं, y की वैल्यू हम प्लस में भी रख सकते हैं, केवल 0 नहीं रख सकते। बिल्कुल ठीक। तो बहुत सारे बच्चे ये वाली गलती करते हैं एग्जाम में। अब आप कहेंगे इसमें क्या गलती है? एक गलती है, ये क्या है, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस 2। और अभी मैंने आपसे कहा कि रूट में से कभी भी आपको नेगेटिव आंसर नहीं मिलता। रूट ऑफ समथिंग, अभी मैंने आपको बताया था ना, मैं पूछा था मैंने आपसे रूट 4 क्या होता है, रूट 4 2 होता है बच्चों, माइनस 2 नहीं होता। हां, अगर आपसे टीचर पूछते हैं कि एक्स स्क्वायर 4 है तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो यहां पर आप कह सकते हो कि x प्लस भी हो सकता है 2 और माइनस 2 भी हो सकता है। ये एक अलग क्वेश्चन है और ये एक अलग क्वेश्चन है, इसके बारे में कभी हम बाद में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो रूट ऑफ समथिंग कैन नेवर गिव यू अ नेगेटिव वैल्यू। तो बेटा इसमें से आपको नेगेटिव वाली वैल्यूज हटानी पड़ेंगी, सारी नेगेटिव वैल्यूज हटानी पड़ेंगी। ये कभी भी आपको नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा, fx कभी भी माइनस में नहीं आएगा, नेगेटिव आंसर नहीं आएगा। तो आंसर क्या आएगा, 0 से इंफिनिटी। और यहां पर भी एक सोचने की बात है, क्या 0 आएगा, क्या fx हमें कभी 0 मिल सकता है? सोचिए और आप देखेंगे कि 0 नहीं मिल सकता, 0 नहीं मिल सकता। तो ये है रेंज ऑफ दिस फंक्शन। इस तरह के क्वेश्चंस आपको बहुत मिलेंगे एनसीईआरटी में और डिफरेंट हेल्पिंग बुक्स में। तो मेरा आपको सजेशन है कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज को समझने के लिए आप जितने क्वेश्चन सॉल्व करें उतना आपके लिए अच्छा है। तो प्लीज इट्स माय रिक्वेस्ट, ट्राई टू सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल। और हम अगली क्लास में 12th क्लास का जो पहली एक्सरसाइज है जिसमें रिलेशंस के बारे में बात होगी,
टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में बात होगी. वी विल बी डिस्कसिंग दोज टॉपिक्स इन अवर नेक्स्ट क्लास. टिल देन, टेक केयर एंड बी हैप्पी.